हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज के वीडियो में हम बात करेंगे इंडिया एग्जिम बैंक है। यहाँ पे जो न्यू वैकेंसी निकल के आई है, यहाँ पे जैसे कि एक्सपोर्ट इंपोर्ट बैंक ऑफ इंडिया। द बैंक इज़ एन ऑल इंडिया प्राइमरी फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन जो इंगेज फाइनेंसिंग फैसिलिटी एंड प्रमोटिंग करता है इंडिया इंटरनेशनल ट्रेड को। जो यहाँ पे एलिजिबिलिटी कैंडिडेट रहेंगे इंडियन सिटीजन ओनली, जो यहाँ पे आपको ऑनलाइन एप्लीकेशन आपको अप्लाई करना रहेगा। जैसे कि इसका वेबसाइट का लिंक ओपन हो जाएगा 22 मार्च 2025 और इसका लास्ट डेट रहेगा एप्लीकेशन का 15 अप्रैल 2025 को। और इसका टेंटेटिव मंथ एग्जामिनेशन रहेगा जैसे कि मई 2025 है। यहाँ पे जैसे कि इसका कैंडिडेट का यहाँ पे दिया हुआ है, अगर जब आप पेमेंट कर दोगे लास्ट में तभी आपका फॉर्म कंप्लीट हो जाएगा। इसके बाद यहाँ पे इसका वेबसाइट है, आपको डिस्क्रिप्शन में मैं आपको लिंक प्रोवाइड करा दूंगा। अलग अलग कास्ट के हिसाब से यहाँ पे वैकेंसी दिया हुआ है, आपको कितना एलिजिबिलिटी क्या रहेगा यहाँ पे सब दिया हुआ है। जैसे कि एग्जांपल जैसे कि मैं 3-4 ही आपको बताऊंगा और इसके बाद यहाँ पे आपको जैसे कि एक बार रीड कर लेना नोटिफिकेशन। मैनेजमेंट ट्रेनिंग डिजिटल टेक्नोलॉजिकल, अगर आप पोजीशन के लिए आप अप्लाई करते हो मिनिमम 60% आपका मार्क होना चाहिए और इक्विवेलेंट ग्रेड इन बीटेक डिग्री इन कंप्यूटर साइंस इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी और इलेक्ट्रॉनिक एंड कम्युनिकेशन, और 60% मार्क आपका होना चाहिए बोथ ग्रेजुएशन एंड एमसीए में। इसके बाद मैनेजमेंट यहाँ पे ट्रेनिंग रिसर्च एंड एनालिसिस अगर आप करते हो पोस्ट ग्रेजुएट होना चाहिए इन इकोनॉमिक विथ मिनिमम 60% मार्क और इक्विवेलेंट ग्रेड इन बोथ ग्रेजुएशन और पोस्ट ग्रेजुएशन। इसके हिसाब से यहाँ पे अलग अलग कार्य यहाँ पे वैकेंसी हिसाब से यहाँ पे दिया हुआ है क्या क्वालिफिकेशन आपका रहना चाहिए। जैसे कि मैनेजमेंट ट्रेनिंग क्या है राज्यसभा, और मैनेजमेंट ट्रेनिंग लीगल, यहाँ पे डिप्टी मैनेजर लीगल हो गया, डिप्टी मैनेजर डिप्टी कंप्लायंस ऑफिसर्स, चीफ मैनेजर कंप्लेंट ऑफिसर्स। अलग अलग यहाँ पे दिया हुआ है क्या क्वालिफिकेशन रिक्वायरमेंट और क्या एक्सपीरियंस रिक्वायर्ड है। किसी किसी में एक्सपीरियंस रिक्वायर्ड नहीं है, किसी किसी में एक्सपीरियंस यहाँ पे रिक्वायर्ड है। आपको ये नोटिफिकेशन मैं आपको डिस्क्रिप्शन में लिंक आपको प्रोवाइड करूँगा। और इसके बाद हम जैसे कि फॉर्म नीचे डिस्क्रिप्शन में ही आपको लिंक मिलेगा फॉर्म अप्लाई लिंक। जैसे आप उस पर आप क्लिक करेंगे, जैसे आप अप्लाई पे लिंक पे क्लिक करेंगे आपको ऐसा इंटरफेस आपको आ जाएगा। यहाँ पे दिया रहेगा जैसे कि डायरेक्ट रिक्वायरमेंट ड्राइव एडवर्टाइजमेंट नंबर HRM MTDM CM 2025-16-01। यहाँ पे जैसे कि स्टार्टिंग डेट यहाँ पे दिया रहेगा 22 मार्च 2025, इसका लास्ट डेट रहेगा 15 अप्रैल 2025 को। और यहाँ पे आपको जैसे आने के बाद क्लिक हियर फॉर न्यू रजिस्ट्रेशन पे आप क्लिक करना। जैसे आप इसमें क्लिक करने के बाद यहाँ पे आपको बेसिक इन्फॉर्मेशन, फ़ोटो, सिग्नेचर, डिटेल, प्री रिव्यू, अपलोड और पेमेंट, ये 6 स्टेप आपको करना रहेगा। पहले आप यहाँ पे बेसिक इन्फॉर्मेशन में यहाँ पे अपना फर्स्ट नेम लिखना, फर्स्ट नेम कंफर्म कर देना। इसके बाद यहाँ पे आपको मिडल नेम लिखना रहेगा, मिडल नेम कंफर्म कर देना। अगर आपका मिडल नेम नहीं रहेगा इसे ब्लैंक छोड़ना। इसके बाद यहाँ पे लास्ट नेम लिखना, लास्ट नेम कंफर्म कर देना, आपका यहाँ पे फुल नेम लिख के आ जाएगा। इसके बाद यहाँ पे मोबाइल नंबर लिखना, मोबाइल नंबर कंफर्म कर देना। इसके बाद यहाँ पे कोई अल्टरनेटेड कोई दूसरा मोबाइल नंबर लिख देना, आपका सब वैलिड होना चाहिए। इसके बाद यहाँ पे ईमेल आईडी लिखना, ईमेल आईडी इस प्रकार का लिखना जैसे कि जो @ के पहले रहता है ये आप यहाँ पे लिखना, जो @ के बाद रहता है ये आप जैसे कि gmail.com, hotmail.com, in.com यहाँ पे लिखना। इसके बाद कंफर्म ईमेल आईडी यहाँ पे फिलअप कर देना। इसके बाद यहाँ पर जो सिक्योरिटी कोड है, यहाँ पे जो कैप्चा फिलअप करना। इसके बाद सेव एंड नेक्स्ट पे क्लिक करना। सेव एंड नेक्स्ट पे क्लिक करने के बाद आपको ऐसा आ जाएगा, आर यू श्योर द डेटा एंटर इज करेक्ट एज नो चेंज और एडिट ऑफ एप्लीकेशन विल बी अलाउड आफ्टर कंप्लीट रजिस्ट्रेशन। इसका ये मतलब है अगर आपको ये सब एक स्पेलिंग अच्छे से चेक कर लेना है। अगर आपका कुछ गलती हुआ रहेगा कैंसिल पे क्लिक करके उसको करेक्ट कर लेना। और इसके बाद आपका जैसे कि अगर आप ओके पे क्लिक करते हो तो भी आप करेक्शन नहीं कर पाओगे, इसीलिए आपको एक बार एक स्पेलिंग अच्छे से चेक कर लेना। अगर आपका सब सही रहेगा यहाँ पे ओके पे क्लिक करना। सेकंड में यहाँ पे आपको जैसे कि कैंडिडेट का फोटोग्राफ और सिग्नेचर अपलोड करना रहेगा। यहाँ पे आपको जैसे कि यहाँ पे कैंडिडेट का फोटोग्राफ और यहाँ पे जैसे कि कैंडिडेट का लाइव फ़ोटो यहाँ पे अपलोड करना रहेगा। इसके बाद कैंडिडेट का सिग्नेचर, और ये कैसे आपको इसका डायमेंशन क्या रहेगा पिक्सल में और सेंटीमीटर क्या रहेगा मैं आपको बता रहा हूँ। जैसे आप इस पर गाइडलाइन पे क्लिक करेंगे आप यहाँ पे जैसे कि ये फ़ोटो अपलोड हो जाएगा, मतलब ये PDF ओपन हो जाएगा। इसे ओपन करने के बाद यहाँ पे आपका सब इन्फॉर्मेशन दिया हुआ है जैसे कि
फ़ोटोग्राफ यहाँ पे आपका जैसे कि रिसेंट साइज फ़ोटोग्राफ होना चाहिए, आपका ये वाइट बैकग्राउंड में जैसे कि होना चाहिए। इसके बाद यहाँ पे आपका फेस एकदम लुक कैमरा में सीधा देखने का विथ रिलैक्स फेस। फिर इसके बाद यहाँ पे इसका डायमेंशन दिया है 200 मल्टीप्लाई 230 इसका पिक्सल में 20 KB से 50 KB के बीच में आपको अपलोड करना रहेगा। इसके बाद सिग्नेचर यहाँ पे दिया हुआ है जैसे कि वाइट पेपर पे ब्लैक इंक पेन से आपको करना रहेगा। इसका डायमेंशन रहेगा पिक्सल में 140 से विथ रहेगा, हाइट इसका 60 रहेगा, 10 KB से 20 KB के बीच में आपका यहाँ पे रहेगा। इसके बाद यहाँ पे उसी वेबसाइट पे दोबारा जाना। जैसे आप यहाँ पे आपका फ़ोटो यहाँ पे अपलोड हो जाएगा, इसी तरह अगर आपको कुछ भी दिक्कत होता है फ़ोटो को रिसाइज करने में, सिग्नेचर को रिसाइज करने में, और यहाँ पे जैसे कि लेफ़्ट थंब डिक्लेरेशन आपको अपलोड करने में, आपको डिस्क्रिप्शन में ही छोटा सा लिंक मिलेगा जैसे कि 4-5 मिनट का वीडियो रहेगा, आप वहाँ से जैसे देख सकते हो आसानी से। और यहाँ पे आपको जैसे कि लाइव फ़ोटो कैसे अपलोड करना रहेगा मैं इसी वीडियो में आपको बताऊँगा। यहाँ पे आपको जैसे कि स्कैनर पे क्लिक करना रहेगा। अगर आपके पास एक ही मोबाइल है तो इस पर क्लिक करना, एक स्क्रीनशॉट ले लेना। जैसे आप यहाँ पे स्क्रीनशॉट ले लोगे, यहाँ पे आप गूगल पे चले जाना। गूगल पे जाने के बाद आप इस पर क्लिक करना। आप जो भी स्क्रीनशॉट यहाँ पे लिए थे आप यहाँ पे जैसे कि ओपन कर देना। यहाँ पे आपको एक लिंक दिया रहेगा। यहाँ पे जैसे आप लिंक पे क्लिक करोगे आप यहाँ पे आपको ऐसा इंटरफेस देखने को मिल जाएगा। इसके बाद यहाँ पे कैप्चा फ़ोटो पे आप जैसे आप क्लिक करेंगे आपका जो फ्रंट का कैमरा रहेगा ओपन हो जाएगा। उसे फ़ोटो कैप्चअप करके जैसे आपका फ़ोटो कैप्चअप हो जाएगा ऐसा आपका लोडिंग थोड़ा दिया रहेगा। इसके बाद यहाँ पे आपका 10 सेकंड इस पर वेट करने का, उसी वेबसाइट पे दोबारा जाना और रिफ़्रेश कर देना। जैसे आप यहाँ पे रिफ़्रेश कर लेते हो, रिफ़्रेश करने के बाद आपका यहाँ पे फ़ोटो कैप्चअप हो जाएगा। इसके बाद अपना यहाँ पे जैसे कि सिग्नेचर अपलोड कर देना। अगर आपको कुछ भी दिक्कत आता तो डिस्क्रिप्शन में इसका लिंक मिलेगा, छोटा सा वीडियो रहेगा, आप वहाँ से देख सकते हो। या इसके बाद यहाँ पे आपको जैसे कि सबमिट पे क्लिक करना रहेगा। यहाँ पे थर्ड आप जैसे कि डिटेल पे आ जाओगे, पोस्ट अप्लाइड फॉर, कौन से पोस्ट आप अप्लाई कर रहे हो, आपके पास जो भी जैसे कि क्वालिफिकेशन रहेगा उसके अकॉर्डिंग यहाँ पे दे देना। इसके बाद कैटेगरी आप सेलेक्ट करना, आपके पास कौन सा कास्ट कैटेगरी है, जैसे कि SC हो गया, ST हो गया, OBC, नॉन क्रिमिनल, इकोनॉमी वीकर सेक्शन और जनरल। और अगर आप जैसे कि कोई भी आप एज रिलैक्सेशन आपको नहीं चाहिए या आपके पास आप जनरल में आते हो तो इस पर क्लिक करना। इसके बाद अगर आप OBC नॉन क्रिमिनल में हो तो ये आप यहाँ पे एज रिलैक्सेशन आपको मिलेगा। इसके बाद यहाँ पे आर यू पर्सन विद बैक बेंचर डिसेबिलिटी, अगर आप 40% और उसके अभाव रहेंगे तो यस पे क्लिक करना। टाइप ऑफ डिसेबिलिटी यहाँ पे आप सिलेक्ट कर लेना। इसके बाद यहाँ पे आर यू सफरिंग फ्रॉम कैरेबल प्लाजा एंड योर राइटिंग एक्सपायर्ड इस अफेक्टेड, अगर रहेगा तो यस पे क्लिक करना। अगर आप और टाइम आपको एग्जामिनेशन में चाहिए तो यस पे क्लिक करना। और जैसे कि वेदर योर डोमिनेंट हैंड राइटिंग इज अफेक्टेड रहेगा तो यस पे क्लिक करना। और एग्जाम में चाहिए टाइम तो यस पे क्लिक करना। अगर आपको स्क्राइब लेके जाना रहेगा तो यस पे क्लिक करना। अगर यहाँ पे जैसे कि कोई भी आप पे जो डिसेबिलिटी नहीं हो तो यहाँ पे नो पे क्लिक करना। ये सब ऑप्शन ऑन ऑफ हो जाएगा, बंद हो जाएगा। इसके बाद आर यू पर्सन विथ स्पेसिफाइड डिसेबिलिटी कवर्ड अंडर द डेफिनेशन ऑफ सेक्शन सब सेक्शन 2 ऑफ द RPWD एक्ट 2016 एंड नॉट कवर अंडर द सेक्शन 2R, अगर रहेगा तो यस पे क्लिक करना। यहाँ पे इफ़ यस, अगर आप यस पे क्लिक करते हो डू यू नीड कंपेयर और टाइम आपको एग्जामिनेशन तो यस पे क्लिक करना, ये अपने अकॉर्डिंग फिलअप कर देना। नहीं है तो यहाँ पे नो पे क्लिक करना, ये सब ऑप्शन बंद हो जाएगा। आर यू रिलेटेड टू एनी बैंक के एम्प्लॉय और डायरेक्टर टू द बैंक, अगर आप रहेंगे तो ये यस पे क्लिक करना। अपना नेम दे देना, आपका डेजिनेशन, आपको कौन से डेजिनेशन पे आप हो, आपका रिलेशन क्या है, जैसे कि प्लेस ऑफ पोस्टिंग क्या है, ये आप दे देना। इसका यह मतलब है जैसे कि एनी एम्प्लॉय ऑफ डायरेक्टर एम्प्लॉय, अगर आप किसी बैंक के, जैसे आपके घर में कोई बैंक का एम्प्लॉय है और या डायरेक्टर या बैंक का, उनका यहाँ पे फिलअप करना रहेगा। नहीं है तो यहाँ पे नो पे क्लिक करना। रिलीजियस टू विच यू बिलोंग, यहाँ पे आपको रिलीजन देना रहेगा, कौन से रिलीजन से बिलोंग करते हो। और यहाँ पे वेदर यू बिलोंग, अगर आप कोई भी रिलीजियस माइनॉरिटी कम्युनिटी में आते हो यस पे क्लिक करना। नहीं तो यहाँ पे नो पे क्लिक करना। आर यू, अगर आप एक्स सर्विस मैन रहेंगे तो यस पे क्लिक करना। यहाँ पे आप पीरियड ऑफ सर्विस इन मंथ 36 मंथ, 12 मंथ, 46 मंथ, आपका जो भी मंथ रहेगा यहाँ पे आपको देना रहेगा। नहीं है तो यहाँ पे नो पे क्लिक करना। यहाँ पे आपका जैसे कि नेशनलिटी सिटीजन में इंडिया सिलेक्ट करके आ जाएगा। सेंटर ऑफ एग्जामिनेशन, यहाँ पे आपको जैसे कि जहाँ आपके नज़दीकी रहेगा वहाँ पे आप सेंटर चूज़ कर लेना। इंटरव्यू सेंटर यहाँ पे आपको देना रहेगा, जैसे कि जो भी नज़दीकी रहेगा वो सिलेक्ट कर लेना। इसके बाद यहाँ पे आपको डेट ऑफ बर्थ, आपको यहाँ पे जैसे कि जो भी आपका डेट ऑफ बर्थ रहेगा यहाँ पे आपको जैसे कि सिलेक्ट कर लेना। इसके बाद यहाँ पे आपको मंथ सिलेक्ट करना।
इसके बाद यहाँ पे आपको ईयर दे देना, आपका कौन सा ईयर है, आपका एज काउंट होके आ जाएगा। यहाँ पे आपको जेंडर अपना सिलेक्ट कर लेना। इसके बाद डू यू हैव ट्विन ब्रदर सिस्टर, अगर आपके पास ब्रदर सिस्टर रहेंगे तो यस पे क्लिक करना, उनका यहाँ पे जेंडर सिलेक्ट करना, उनका नेम लिख देना। नहीं है तो यहाँ पे ब्लैंक छोड़ना, मैं यहाँ पे नो पे क्लिक करना। इसके बाद यहाँ पे अपना मैरिटल स्टेटस आपको देना रहेगा। जैसे कि अगर आप मैरिड रहेंगे तो यहाँ पे स्पाउस नेम आप दे सकते हो, नहीं दोगे तो भी चलेगा। अगर अगर आप अनमेरिड रहेंगे तो यहाँ पे फादर्स नेम मदर्स नेम यहाँ पे फिलअप कर देना। इसके बाद यहाँ पे आपको एड्रेस देना रहेगा। एड्रेस इस प्रकार का देना रहेगा जैसे कि आपका जो भी एड्रेस है, करस्पॉन्डिंग एड्रेस मतलब जहाँ पे आप रह रहे हो, और परमानेंट एड्रेस मतलब करस्पॉन्डिंग एड्रेस जहाँ पे आप रह रहे हो। ये सब आप अपना एड्रेस फिलअप करना। इसके बाद यहाँ पे अपना स्टेट चूज़ करना, कौन से स्टेट से बिलोंग करते हो। यहाँ पे आप अपना पिन कोड दे देना। आपका आपका एक्चुअल डेटा आपको यहाँ पे फिलअप करना रहेगा। अगर कुछ भी डेटा मिसमैच रहता है आप डिस्क्वालीफाई हो जाओगे। इसके बाद यहाँ पे परमानेंट एड्रेस आपको देना रहेगा। परमानेंट एड्रेस मतलब ये होता है जैसे कि आपका जो भी आधार कार्ड पे एड्रेस रहेगा या जो भी परमानेंट एड्रेस रहेगा, अगर जैसे कि दोनों डिफरेंट रहेंगे, दोनों डिफरेंट फिलअप करना। अगर दोनों सेम रहेगा तो दोनों सेम पे क्लिक करना। इसके बाद यहाँ पे चूज़ द एड्रेस और फॉर जीएसटी इन्वॉइस, ये आपको जैसे कि चूज़ कर लेना है। ये इसके बाद इसका ये मतलब है जब आप पेमेंट करोगे वहाँ पे जो आपको कौन सा एड्रेस आपको देखना रहेगा, वहाँ पे आपको ये सब आप दोनों में से कोई एक चूज़ कर लेना, करस्पॉन्डिंग या परमानेंट एड्रेस। इसके बाद यहाँ पे स्टेट फॉर जीएसटी इन्वॉइस, अगर यहाँ पे आपको देना रहेगा अकाउंट होल्डर नेम, यहाँ पे आपको देना रहेगा बैंक अकाउंट नंबर देना रहेगा, यहाँ पे कंफर्म बैंक अकाउंट यहाँ पे नेम देना रहेगा, यहाँ पे बैंक एंड ब्रांच नेम देना रहेगा। इसके बाद टाइप ऑफ यहाँ पे जैसे कि करंट है या सेविंग, आपके पास कौन सा अकाउंट है। इसके बाद यहाँ पे आईएफएससी कोड देना रहेगा। इसके बाद यहाँ पे आपको पेमेंट आ जाएगा। पेमेंट है जैसे कि एप्लीकेशन फ़ी अलग अलग कास्ट कैटेगरी के हिसाब से आपको देखने को मिलेगा। इसके बाद यहाँ पे वैलिडिटी और डिटेल पे क्लिक करना। वैलिडेट योर डिटेल पर इसका ये मतलब है अगर आपको कुछ भी गलती हुआ रहेगा, यहाँ पे जैसे कि रेड कलर का आ जाएगा, ये सब मतलब रेड कलर का आ जाएगा, ये सब आपको कंपलसरी फिलअप करना रहेगा। अगर आपका सब सही रहेगा यहाँ पे वेरीफाई सक्सेसफुली लिख के आ जाएगा। यहाँ पे अगर आपका सब जैसे कि सब आपका फिलअप करके हो जाएगा, यहाँ पे आपका सब सही रहेगा, यहाँ पे वेरीफाई सक्सेसफुली लिख के आ जाएगा। इसके बाद ओके पे क्लिक करना और सेव एंड नेक्स्ट पे क्लिक करना। इसके बाद यहाँ पे आपको क्वालिफ़िकेशन फिलअप करना रहेगा। यहाँ पे आपका डिग्री स्टेट है, यहाँ पे डिग्री सब्जेक्ट स्ट्रीम। आप जैसे कि जो भी क्वालिफ़िकेशन जो भी पोस्ट आप अप्लाई कर रहे हो, आपको एक बार जैसे कि नोटिफिकेशन आपको रीड कर लेना है, कौन से फील्ड के लिए कौन सा आपको जैसे कि आपको अप्लाई करने के कौन सा रिक्वायर्ड क्वालिफ़िकेशन है, तभी आप अप्लाई कर पाओगे। इसके बाद यहाँ पे आपको जैसे कि फुल टाइम आपका ड्यूरेशन दे देना, फुल टाइम पार्ट टाइम आपका जो भी था। इसके बाद यहाँ पे एकेडमी यहाँ पे दे देना, यहाँ पे आपका नेम ऑफ एकेडमी इंस्टीट्यूशन ये आपको देना रहेगा। इसके बाद यहाँ पे अपीयर्ड पास्ट, अगर आप अपीयर्ड पास्ट रहेंगे तो पास करना, अगर आप अपीयर कर रहे हैं अपीयर करना। यहाँ पे आपको डेट ऑफ पासिंग दे देना, आपका डेट ऑफ पासिंग कभी हुआ था। इसके बाद यहाँ पे अपना ईयर दे देना। इसके बाद यहाँ पे ओवरऑल परसेंटेज आपको कितना आया था वो यहाँ पे फिलअप कर देना। इसके बाद यहाँ पे क्लास ग्रेड आपका फर्स्ट क्लास सेकंड क्लास पास क्लास जो भी क्लास रहेगा वो फिलअप करना। इसके बाद पोस्ट क्वालिफ़िकेशन में जैसे कि आप कौन, फिर से बोल रहा हूँ, जैसे कि जो भी यहाँ पे जिस पोस्ट लिए अप्लाई करेंगे वही आपको क्वालिफ़िकेशन फिलअप करना रहेगा। इसके बाद जैसे कि जो भी पोस्ट लिए मैंने आपको बताया हुआ है उसके अकॉर्डिंग यहाँ पे जो रिक्वायरमेंट है मैं वो फिलअप कर रहा हूँ, आपको डेमो के लिए लिख के बता दे रहा हूँ। यहाँ पे आप जैसे कि पोस्ट ग्रेजुएशन डिग्री फॉर यहाँ पे ड्यूरेशन रहेगा, यहाँ पे जैसे कि यहाँ फिलअप करना। यहाँ पे आपका जैसे आप पीरियड पास्ट रहेंगे, यहाँ पे आपका जैसे कि डेट ऑफ पासिंग दे देना। यहाँ पे आपका ये सब आपके मार्कशीट में सब लिखा रहेगा। इसके बाद यहाँ पे आपका ओवरऑल परसेंटेज कितना था आपका, जैसे कि फर्स्ट क्लास है पास क्लास आपका कौन सा क्लास था ये दे देना। अगर आपके पास और भी क्वालिफिकेशन रहेंगे ये सब फिलअप कर देना। इसके बाद डू यू पोसेस एक्सीलेंट कम्युनिकेशन स्किल एंड प्रोफिशिएंट इन यूज़ ऑफ कंप्यूटर इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी, यस पे क्लिक करना। और किसी किसी पोस्ट लिए आपको जैसे कि एक्सपीरियंस मांगा हुआ है,
किसी किसी पोस्ट लिए आपका एक्सपीरियंस नहीं मांगा हुआ है। आपको जैसे कि मैं बता दे रहा हूँ, इस पोस्ट लिए आपका एक्सपीरियंस नहीं मांगा हुआ है। यहाँ पे आपको अगर एक्सपीरियंस मांगा रहेगा, क्या क्या लिखना रहेगा, नेम ऑफ द एम्प्लॉय, एम्प्लॉय का नेम, डेजिनेशन क्या रहेगा, आप कौन से डेजिनेशन, आपके पास कौन सा एक्सपीरियंस है, आपको वो पोस्ट आप लिखना रहेगा। अगर आप अभी भी काम कर रहे हो तो यस पे क्लिक करना, ये जैसे कि बंद हो जाएगा। अगर आप जैसे कि छोड़ चुके हो, कभी से स्टार्ट किए थे, कभी ख़त्म किए थे, ये देना। आपका नेचर ऑफ ड्यूटी आपका क्या था, रीजन ऑफ लिविंग क्या था, ये सब आपको देना रहेगा। अगर नहीं है तो यहाँ पे जैसे कि ब्लैंक छोड़ना। वेदर डी सीरियस ऑफ अवेलिंग प्री एग्ज़ाम ट्रेनिंग ओनली फॉर SC ST OBC AWS PWD के लिए, अगर आप प्री एग्ज़ाम जैसे कि प्री एग्ज़ाम ट्रेनिंग देना चाहते हो, यस पे क्लिक करना, नहीं तो यहाँ पे नो पे क्लिक करना। यहाँ पे आपको जैसे कि कौन से लैंग्वेज में आपको सूटेबल वे, रीड राइट स्पीक, आप यहाँ पे चूज़ करना। यहाँ पे आप जैसे कि 3 लैंग्वेज जैसे कि सिलेक्ट कर सकते हो। इसके बाद यहाँ पे वैलिडिटी और डिटेल पे क्लिक करना। अगर आपका सब सही रहेगा, यहाँ पे वैलिड और डिटेल पे आ जाएगा, यहाँ पे वेरीफाई सक्सेसफुल लिख के आएगा। अगर आपको कुछ भी गलती हुआ रहेगा, उसका रेड कलर का आ जाएगा, उसे आप अच्छे से भर देना। इसके बाद यहाँ पे ओके पे क्लिक करना और सेव एंड नेक्स्ट पे क्लिक करना। इसके बाद यहाँ पे आपको प्री रिव्यू ऑप्शन ऑन हो जाएगा, एक एक स्पेलिंग आप अच्छे से रीड कर लेना। और इसका ये फ़ायदा रहता है, मतलब आपने एक एक स्पेलिंग अच्छे से रीड कर लेना। अगर आपका कंप्लीट रजिस्ट्रेशन करने के बाद आप चाहोगे तो भी आप करेक्शन नहीं कर पाओगे, और इसका करेक्शन विंडो ओपन नहीं होता है। अगर आपका जैसे कि इन्फॉर्मेशन कुछ भी मिस मैच रहा तो आप डिसक्वालीफाई हो जाओगे। अगर आपका कुछ गलती हुआ रहेगा, बैक जाके करेक्ट कर लेना। अगर आपका सब सही रहेगा, यहाँ पे कंप्लीट रजिस्ट्रेशन पे क्लिक करना, ये वही लिखा हुआ है यहाँ पे। इसके बाद ओके पे क्लिक करना, श्योर टू कंटिन्यू पे क्लिक करना। इसके बाद यहाँ पे आपको जैसे कि लेफ्ट थंब हैंड राइटिंग डिक्लेरेशन कंसोलिडेट मार्कशीट, आपको जैसे कि पूरा मार्कशीट अपलोड करना रहेगा, ग्रेजुएशन का, पोस्ट ग्रेजुएशन का, एक ही PDF में। इसके बाद पोस्ट ग्रेजुएशन प्रोफेशनल क्वालिफिकेशन डिग्री सर्टिफिकेट PDF आपको अपलोड करना रहेगा। इसके बाद कास्ट सर्टिफिकेट PDF आपको अपलोड करना रहेगा। अगर आप जनरल रहेंगे तो यहाँ पे अपलोड करने की ज़रूरत नहीं है। मैं आपको जैसे कि ये दो जैसे कि आपको बता दे रहा हूँ, इसका कैसे आपको अपलोड करना है, इसका साइज़ क्या रहेगा मैं आपको बता दे रहा हूँ। अगर आपको कुछ भी दिक्कत आता हो, फ़ोटो, सिग्नेचर, लेफ्ट थंब, हैंड राइटिंग डिक्लेरेशन, आपको डिस्क्रिप्शन में इसका लिंक मिलेगा, छोटा सा वीडियो रहेगा, वहाँ से आप देख सकते हो। अगर आपको जैसे कि इसका गाइडलाइन देखना रहेगा, इस पर क्लिक करना। जैसे आप इस पर क्लिक करते हो, ये ओपन हो जाएगा। इसके बाद इस पर क्लिक करना, जो भी PDF रहेगा यहाँ पे लिंक ओपन हो जाएगा। ओपन होने के बाद यहाँ पे सब दिया रहेगा, जैसे कि मैंने आपको फ़ोटो और सिग्नेचर बता दिए यहाँ पे। इसके बाद यहाँ पे आपको लेफ्ट थंब बताऊंगा। लेफ्ट थंब यहाँ पे दिया हुआ है, जैसे कि लेफ्ट थंब वाइट पेपर पे विथ ब्लैक या ब्लू इंक पेन से आपको करना रहेगा। इसका फाइल रहेगा JPG के फॉर्म में। इसका डायमेंशन रहेगा पिक्सल में, जैसे कि 240 × 240। इसका विथ हाइट रहेगा। अगर इसका जैसे कि सेंटीमीटर में करोगे तो विथ हाइट यहाँ पे दिया हुआ है। यहाँ पे 20 KB से 50 KB के बीच में आपको अपलोड करना रहेगा। इसके बाद यहाँ पर जैसे कि इंग्लिश या डिक्लेरेशन, आपको इंग्लिश क्लियरली आपको देना रहेगा वाइट पेपर पे या ब्लू वाइट पेपर विथ ब्लैक इंक पेन से। इसका इस जैसे कि साइज़ रहेगा 800 × 400 पिक्सल। इसका जैसे कि 10 सेंटीमीटर मल्टीप्लाई में 5 सेंटीमीटर विथ हाइट रहेगा। 50 KB से 100 KB के बीच में आपको अपलोड करना रहेगा। इसके बाद अदर डॉक्यूमेंट हो गया, जैसे कि यहाँ पे स्कैंड कॉपी ऑफ कंसोलिडेटेड मार्कशीट हो गया। आपको PDF के जैसे कि 20 KB से 500 KB के बीच में आपको अपलोड करना रहेगा PDF के फॉर्म में। ये सब अपलोड कर देना। और आपको डिक्लेरेशन में क्या लिखना मैं अभी आपको बता रहा हूँ। यहाँ पे जैसे आप लेफ्ट थंब यहाँ पे अपलोड हो जाएगा, ओके पे क्लिक करना। इसके बाद यहाँ पे आप हैंड राइटिंग डिक्लेरेशन भी अपलोड कर देना। यहाँ पे हैंड राइटिंग डिक्लेरेशन में ये आपको लिखना है, आई कॉमा डालना, अपना पूरा नाम लिखना। इसके बाद फिर से कॉमा डालना, हियर बाय डिक्लेयर डैट ऑल द इंफॉर्मेशन सबमिटेड बाय मी इन द एप्लीकेशन फॉर्म इज़ करेक्ट, ट्रू एंड वैलिड। आई विल प्रेजेंट द सपोर्टिंग डॉक्यूमेंट और व्हेन रिक्वायर्ड। ये आपको डिक्लेरेशन में लिखना रहेगा, आप रिसर्च करके अपलोड कर देना। इसी तरह यहाँ पे जैसे कि जो यहाँ पे PDF आप अपलोड करेंगे 20 KB से 500 KB के बीच में आपका होना चाहिए। अपलोड करने के बाद यहाँ पे आपको जो सिक्योरिटी कोड है वो देना। इसके बाद सेव एंड नेक्स्ट पे क्लिक करना। इसके बाद ओके पे क्लिक करना। ओके पे क्लिक करने के बाद सेव एंड नेक्स्ट पे क्लिक करना। इसके बाद यहाँ पे लास्ट आपका यहाँ पे पेमेंट आ जाएगा। पेमेंट करने के लिए यहाँ पे जो कैप्चा दिए, कैप्चा फिलअप करके सबमिट पे क्लिक करना। आप पेमेंट पे गेटवे पे आ जाओगे। वहाँ पे आप नेट बैंकिंग, डेबिट कार्ड, क्रेडिट कार्ड आसानी से UPI से आप पेमेंट कर पाओगे। पेमेंट करने के बाद इसी वेबसाइट पे दोबारा जाना, यहाँ पे लिखा रहेगा
एप्लीकेशन प्रिंट आउट है। रजिस्ट्रेशन पासवर्ड डाल के यहाँ पर एप्लीकेशन प्रिंट आउट दिया रहेगा, यहाँ पे आप जैसे कि डाउनलोड कर सकते हो। यहाँ पे आप PDF निकाल लेना। इसके बाद यहाँ पे आप पेमेंट भी कर सकते हो आसानी से। आप यहाँ पेमेंट का स्टेटस भी आप देख सकते हो। इसी तरह जैसे कि मैंने आपको बता दिया आपको कैसे स्टेप बाय स्टेप फॉर्म फिलअप करते हैं। अगर आपको कोई भी दिक्कत आता है, कोई भी डाउट आता है, कमेंट में पूछ लेना। विद इन अ फ्यू आवर मैं आपको पूरी कोशिश करूँगा रिप्लाई करने की। अगर आपको जैसे कि ये वीडियो अच्छा लगा तो लाइक शेयर सब्सक्राइब करिए, चैनल को फॉलो करिए। धन्यवाद।